मौत हो चुकी है। नालंदा में ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत की खबर है। वैशाली में भी ठनका की चपेट में 4 लोग आ गए जिनकी मौत हो गई। नवादा में ठनका गिरने से महिला समेत 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। वहीं औरंगाबाद में भी ठनका गिरने से एक किसान की मौत हो गई। पटना में जमुई में भी ठनका की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिल रहा है। ठनका की चपेट में आने से अब तक 14 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक बिहार के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौत नालंदा में हुई है। नालंदा में ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। वैशाली में भी ठनका की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। नवादा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां नगर थाना क्षेत्र में युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। 4 युवक ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सभी ने अपने जुर्म भी कबूल कर लिए हैं। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, जहां एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए 4 युवक को गिरफ्तार किया है और सभी आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है एक महिला के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई थी। इसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। लड़की को जो है सेफ कस्टडी में अपने पास रखा गया। उसके बाद उनका बयान कराया गया। बयान उपरांत पता लगा कि जो अभियुक्त हैं वो नगर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इसमें टीम बनाकर रेड छापेमारी की गई। रेड छापेमारी उपरांत इसमें जो है 4 जो हैं अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। खबर गया जी से है, जहां दक्षिण ग्रामीण बैंक से लूटपाट कर भागने के दौरान ग्रामीणों ने एक अपराधी को दबोच लिया और पैसे से भरा बैग भी पकड़ लिया, जबकि 2 अपराधी भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए अपराधियों के पास 3 हथियार भी बरामद हुए हैं। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है। वहीं फरार अपराधियों की पहचान भी कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बैंक परिसर में अंदर घुस गए थे और ग्राहक के रूप में, और बाद में मौका देखते ही उन्होंने कैश काउंटर से लगभग 5 लाख रुपये लेकर के भागने का प्रयास करने लगे। और उसी सिलसिले में पब्लिक के द्वारा उनको पीछा करके रोका गया, उनको पकड़ा गया और पुलिस भी सूचना प्राप्त होते ही अविलंब वहाँ पर पहुँची और इसी हाथापाई में अपराधियों का 3 कट्टा जो कि वहाँ पर बरामद हुआ। एक अपराधी को लूटे हुए 50,000 रुपये के साथ पकड़ा गया और सभी अपराधियों की पहचान इस पूरे प्रकरण में कर ली गई है और इसकी छापेमारी। अगली खबर आपको जमुई से बताते हैं, जहां एक प्रेमी युगल ने लव अफेयर के बाद एक दूसरे से शादी कर इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। मामले में लड़की के परिवार ने नगर थाने में आवेदन देते हुए अपनी बेटी को नाबालिग बताते हुए अपहरण का केस दर्ज करा दिया है, जिसके बाद पुलिस लड़की की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक जमुई के भोला नगर की रहने वाली निकिता का प्रेम प्रसंग लक्ष्मीपुर इलाके के चिनबेरिया के रहने वाले राजीव के साथ कई सालों से चल रहा है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राजेश राम और तारिक अनवर को बिहार में कांग्रेस से सीएम पद का संभावित उम्मीदवार बताया, जिस पर कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये पप्पू यादव की व्यक्तिगत राय है। साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर सवाल पर कहा कि तेजस्वी यादव के नाम पर कोई संशय की स्थिति नहीं है, लेकिन सीएम कौन होगा इसका चयन चुनाव जीतने के बाद विधायक दल करता है। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जब चुनाव जीत लिया जाता है तो विधायक दल तय करता है और पार्टी हेडक्वार्टर में बैठ के विधायकों से सलाह मशवरा करके चीज़ें तय होती हैं। तो उस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूँगा। पप्पू यादव जी राजेश राम जी का नाम ले रहे हैं कि वो प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए, ये एक व्यक्तिगत विचार है, कोई किसी का समर्थन कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट फैसला तो विधायक दल लेता है। जी जी। तेजस्वी यादव जी पर कुछ है क्या अभी भी संशय आप लोगों को? सवाल संशय का तो है ही नहीं, संशय का सवाल ही नहीं। हम सब लोग मिल के इंडिया गठबंधन को की जीत सुनिश्चित करेंगे। और इसी बीच आपको सासाराम से बड़ी खबर बताते हैं, जहां यूनियन बैंक के मैनेजर घूस लेते गिरफ्तार किए गए।
मैनेजर विजय कुमार और क्लर्क विक्की गिरफ्तार हुआ है। सीबीआई की टीम ने घूस लेते दोनों को पकड़ा है। बैंक लोन के लिए 6,000 रुपए घूस ले रहे थे। सासाराम के यूनियन बैंक शाखा से दोनों की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर आपको सासाराम से बता रहे हैं। सीबीआई की टीम ने एक्शन लेते हुए घूस लेते 2 अधिकारी को गिरफ्तार किया है। बैंक लोन के लिए 6,000 रुपए घूस लिए जा रहे थे। यूनियन बैंक शाखा से दोनों की गिरफ्तारी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सासाराम से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैंक के मैनेजर घूस लेते गिरफ्तार किए गए हैं। मैनेजर विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक बैंक लोन दिलाने के नाम पर घूस मांगा गया था। 6,000 रुपए घूस लिए जा रहे थे, तभी सीबीआई की टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया है। क्लर्क और मैनेजर दोनों गिरफ्तार किया गया है। खबर आपको सासाराम से बताते हैं, जहां करगार के प्राथमिक विद्यालय चौहान बरहेटा के परिसर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गांव की एक महिला लाठी लेकर शिक्षकों को खदेड़ रही है। वीडियो 2 दिन पहले का बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक विद्यालय के एक शिक्षक पर एक छात्रा ने बैड टच करने का आरोप लगाते हुए अपने अभिभावक से शिकायत की थी। इसके बाद कई ग्रामीण विद्यालय पहुंच गए और शिक्षक को खदेड़ने लगे, लाठी भी चला दी। मामले में दोनों तरफ से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। बिहार में हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। गया के कई गांव में फल्गु नदी और मोरहर नदी का पानी घुसने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शेरघाटी प्रखंड के मोहम्मदपुर गांव समेत कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। यहाँ बुढ़िया और मोरहर नदियों में जलस्तर अचानक बढ़ने से कई गांव में पानी घुस गया। 25 लोग नदी के बीच में फंस गए, जिन्हें प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। इधर डीएम ने भी इलाके का जायजा लिया है। पानी जाने के लिए सिंचाई हेतु बांध बनाया गया है, जिसका अवलोकन जो है माननीय मुख्यमंत्री 13 फरवरी 2025 को भी कर चुके हैं। कुछ कारण से पिछले 4 वर्षों से लगातार हमारे गाँव में पानी घुस रहा है। जब से ये बांध चालू हुआ है, जब से ये चेक डैम चालू हुआ है, तब से ही हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे यहाँ हजारों हेक्टर एकड़ जमीन जो है सिंचाई भूमि वो बर्बाद हो रही है, जिसके कारण से मट्टी कटाव कारण से हमारा नदी का जो है भाग जो है वो बढ़ते जा रहा है। और हमारा जितना भी जल कल्याणी योजना है, जो सरकार के द्वारा पंचम वित्त और सष्टम और 15वीं वित्त से बनाया गया है, मनरेगा से बनाया गया है, वो सब टूटने और बहने के कगार पे आ चुकी है। जहानाबाद में फल्गु नदी में उफान के कारण 2 जगहों पर तटबंध टूट गए हैं, जिससे भरथू गांव में पानी घुस गया है और जलस्तर बढ़ जाने से घोशी और मोदनगंज प्रखंडों के कई पंचायत में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बता दें कि झारखंड और जहानाबाद के बीच बने कई डैम को खोल दिया गया है, जिसकी वजह से पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। एडीएम और कई अधिकारियों ने गांव का दौरा किया है। प्रशासन ने कहा है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी है। नदी में बहुत तेज गति से पानी आई है, जिसके चलते फल्गु नदी का जो पूर्वी तट है वो टूट गया है। उसमें भारी मात्रा में पानी भारतू गांव की तरफ आ रहा है। भारतू गांव ही है। यहाँ पे जल स्तर बहुत बढ़ चुका है और जो ये गांव है डूबने की स्थिति में पूरा हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारा जाल माल का नुकसान हुआ है। हम लोग आके तटबंध का निरीक्षण किए हैं। 2 जगह तटबंध फ्लड से टूटने की सूचना है और हम लोग जाके देखे हैं। करीब 60-70 फीट से ऊपर तोड़ दिया है तटबंध को, जिसके कारण जो है पार्थो में जो है गांव में जो है पानी का दबाव है। और अभी रात भर हम लोग वाचफुल रहेंगे, इसको देखेंगे कि और कितना पानी बढ़ने की संभावना है। 18 जुलाई को पीएम मोदी मोतिहारी के दौरे पर आने वाले हैं। बिहार को पीएम मोदी करीब 7,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात देंगे और इन परियोजनाओं में रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों का विस्तार, ग्रामीण विकास, पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र का सशक्तिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल ढांचे का विकास एवं स्वयं सहायता समूहों और आवास योजना के माध्यम से गरीब एवं ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने वाली योजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में बीजेपी जुटी भी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि पीएम मोदी जिस इलाके में भी जा रहे हैं, विकास के लिए जो योजनाएं उन्होंने बनाई थी उसे जमीन पर उतारा जा रहा है। मंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भी इलाके में जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि लगातार बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरा एक
ग्राफिक किया था उसको अब जमीन पे उतारने का काम किया। अब जमीन पर उद्घाटन, शिलान्यास, काम को आगे बढ़ाना, रेलवे को चालू करना, और इस बार भी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो 7,000 से अधिक करोड़ रुपए की राशि का बिहार की जनता को समर्पित करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी और आदरणीय मोदी जी का ये कमिटमेंट है बिहार के विकास को आगे ले जाने के। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के कहने पर काम करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर तय कर रखा है कि किसका नाम काटना है या किसका नाम हटाना है। कह के किया है ये क्लियर, या ये आप लोगों का फिर सोर्सेस से है? और अभी तक तो अभी 9-10 दिन बाकी हैं। जब तक पूरा आया नहीं है तब तक ये आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? ये कौन अफवाह फैला रहा है? या तो पहले से सब कुछ तय हो चुका है, बस ये केवल आई वॉश है, ये केवल मुहिम। अगर मुजफ्फरपुर के कनौली में आयोजित श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ के दूसरे दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। महायज्ञ में राज्यपाल के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी और बिहार सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। सभी ने माता ललिता का आशीर्वाद लिया है। और पीएम मोदी के